हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको इन्वायरमेंटल इकोलॉजी करवा रहे थे, जिसमें हमने आपको 76 प्रश्न करवा चुके थे। इसका पार्ट 2 जो है वो आपका हो जाएगा 77 से स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ये आज आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर कर रखा है। अब पॉलिटी का सेशन चलेगा लगातार आपका कल से, और एक तरफ साइंस का फिजिक्स चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के सामने। कहा गया, ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल मतलब BHS घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? कहा गया, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के सटा जो है वो ना एक गुप्तेश्वर वन है, उसे हाल में चौथा जैव विविधता किया गया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बी, कोरापुट में। यह BPSC TDR 3 में पूछा गया था, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था पेपर 2 में। कहा गया, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा, याद रखना है गुप्तेश्वर मंदिर जो है उड़ीसा में है, एक प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन है, जिसे हाल में उड़ीसा का चौथा विविधता परिषद, पूछेगा कितने नंबर पर विविधता परिषद जो घोषित किया है, चौथा किया गया है, घोषित किया गया। यह कोरापुट जिले के स्थित यह जंगल 350 हेक्टेयर सीमांत क्षेत्र से कवर करता है। स्थानीय समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से पूजनीय है, अपने पवित्र वनों के साथ साथ अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व रखता है। भारत का पहला BHS बेंगलोर कर्नाटक में नल्लूर इमली ग्रोव भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल था, जिसे 2007 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होती है? उत्पादक के रूप में, अपघटक के रूप में, द्वितीय उपभोक्ता के रूप में, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। BPSC TDR 3 में पूछा गया, जो पेपर कैंसिल हुआ है, पेपर 2 में पूछा गया था प्रश्न। इसका पहले राइट आंसर हम तो लगाएंगे, अपघटक के रूप में होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC को फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मित होते हैं, तो निम्नलिखित में क्या विनिष्ट होता है? तो बी होगा ओजोन मॉलिक्यूल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, जिम कॉर्बेट क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपको बताना है कि ये आपका किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है राइट आंसर। इसका राइट आंसर हम सी करेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल जो नेशनल पार्क है वो आपका उत्तराखंड में, सी आपका राइट आंसर। कहा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। 1956 में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इस पार्क के बीच से होकर रामगंगा नदी प्रभावित होती है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला यह पहला पार्क था जहां बंगाल टाइगर का संरक्षण हुआ था। कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में वनाच्छादन के मामले में शीर्ष पे 5 राज्य क्रम से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर व नागालैंड। इस पे क्या है? नागालैंड है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वनावरण जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का अगर देखा जाए तो 24.62 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है? तो ए हो जाएगा प्रोसोपिक्स जूलीफोरा, जिसे कहते हैं विलायती बबूल। ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में कभी विलायती बबूल भी दे देता है। कहा गया, प्रोसोपिक जोलीफोरा, ये BPSC LDC मेंस एग्जाम में पूछा गया था। विलायती बबूल जैव विविधता को कम करने के लिए जाना जाता है। विलायती बबूल अपने आसपास अन्य प्रजाति के पौधे को पनपते नहीं देता। विलायती बबूल मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका के व कैरिबियाई देश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा रियो द जेनेरो में, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया, पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान को बचाने के लिए वर्ष 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया, अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? बी होगा उत्तर से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है। ए मीठे पानी के शंभु को जिम्मेदारी हस्तांतरित के लिए, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो डी हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा आपका? तो नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पहला होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा और मीथेन होगा, जलवाष्प होगा, ओजोन परत में ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में योगदान करती है। तो डी आपका राइट आंसर होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विश्व में सुपरिचारित वन्यजीव अभयारण्य है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? बी होगा प्रोजेक्ट टाइगर, बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो देश की राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के आश्रय प्रदान करता है। वर्तमान में भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व है। 55वां जो टाइगर रिजर्व है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का गया, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसे ज्वार मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण, जंगल, समुद्र घास, परवाल भित्ति, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप में शामिल है? बी होगा मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन को वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG, तो बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार जो है CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल होते हैं। कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। इसका वर्गीकरण मुख्य तापमान और वर्ष में वार्षिक एवं वार्षिक माध्यम पर आधारित है। नेक्स्ट है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ए लगाएंगे दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान डॉट के नजदीक है? तो जयपुर, ये राजस्थान में पड़ता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य की सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, अतः दिए गए विकल्पों में जयपुर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक समुद्र तटीय अर्धभूमि के अंतर्गत आने वाला सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य है? बी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कहा गया भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु मतलब थीम था सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। तीसरा है, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। कौन सा सत्य? केवल एक, 3, 2, 3 या इनमें से फिर तीनों? तो आपको पता है कि ये तीनों आपका कथन सही है, राइट आंसर हम डी कर देंगे। ये आपका 67 में पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चीन ने संकेत वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र पर आधारित कर दावा किया कि यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहा गया हाल में चीन ने संकेत वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका भूटान में है। बी आपका राइट आंसर होगा। यह लगभग जो है 740 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला है। यह अभयारण्य बांग्लादेश के अधिकांश पृथक खाना बदोश जनजाति के लोग का निवास स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? बी होगा पराबैंगनी किरण। कहा गया ओजोन परत पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है और हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को रक्षा करती है। तापमान और घनत्व की विविधता के अनुसार वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया। पहला आपका क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा जो हो जाएगा बहिर्मंडल मंडल। ओजोन परत वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 15 फीट ऊंचाई के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डॉट को मनाया जाता है? ए 16 सितंबर को। कहा गया है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ओजोन परत की संरक्षण के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। वर्ष 2023 की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 2023 का थीम था ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु को परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता है? कौन सा नहीं बनता? तो सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं बनता है, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। यह बिजली उत्पादन का नवीकरणीय स्वच्छ स्रोत है। भारत के एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता व उपयोगिता की अधिक संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है जैव निम्नीकरण कचरे को किसकी मदद से उपयोग पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है? सी लगाएंगे जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? डी हाइड्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है तो वायुमंडल के कारण ऊष्मा में वृद्धि, भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, तो एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव को हम क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजैव निम्नकरणीय कचरे से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम समाधानों में से एक है पी पुनः चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे कहते हैं रिसाइक्लिंग। नेक्स्ट है बायोगैस के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो बायोमास के किनक द्वारा उत्पादित किया जाता है, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन अपक्षय के कारण होता है, तो त्वचा कारण क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है ओजोन अपक्षय के कारण, डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक है, तो 78% जो है आपका नाइट्रोजन होता है, कितना होता है 78%। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन 20.95 होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आर्गन होता है 0.93 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है, डी होगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, बलपक्रम मेघालय में, कहा गया बलपक्रम जो होता है पन्ना बिहार में, और गुंडुई तमिलनाडु में, और क्या है मोल्ले गोवा में। तो पन्ना जो है ये आपका मध्य प्रदेश में, झारखंड में, सॉरी बिहार में नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या है, गलत है। निम्नलिखित संघ राज क्षेत्र में किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है, कौन सा वो राज्य है, कौन सा वो क्षेत्र है, ए होगा चंडीगढ़। कहा गया वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र चंडीगढ़ है, जो 22.88 वर्ग किमी, लक्षद्वीप की बात करें 27.10 किमी और पौडुचेरी की बात करें 53.30 है, तथा दादरा नगर हवेली की बात करें तो जिनका जो वनाच्छादित 227.75 वर्ग किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो ई हो जाएगा। ई इसलिए हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ओजोन होगा, CFC होगा, मीथेन होगा, तो उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव मंडल में सभी जीवित जातियों रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती है, इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं ए पारितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस में जैव विविधता अधिकतम होती है, डी होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल का मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, डी हाइड्रोजन है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रोक्साइड है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। गिर नेशनल प्रकार कहा गया, गिर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है, तो ग से गिर और ग से गुजरात, सी आपका राइट आंसर। यह एशियाई का शेरों का प्राकृतिक आवास है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, तो बरेला है, कनर है, कुशेश्वर है, नकती नहीं है, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामसर स्थल और रांची में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कहा गया है सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, पोल गुजरात, अष्टमुंडी केरल, लोनार राजस्थान। लोनार आपका नहीं है, राजस्थान में नहीं है, ठीक है, उपयुक्त से एक अधिक, उपयुक्त से डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि लोनार जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में किस पे पाया जाता है, बी पत्तियों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने रामसर स्थल है, भारत में कुल कितने हैं, इनमें से क्योंकि अभी जो है टोटल 82 है, कितना है, तमिलनाडु में साबरदी के 14 है रामसर स्थल, और उत्तर प्रदेश में 10 है, जो 1971 में ईरान में रामसर संधि के हस्ताक्षर के अनुबंध करने वाले पक्ष में भारत संस्थापक सदस्य। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, कहा गया है मुकाम्बिया कर्नाटक, डालमा झारखंड, नेयार छत्तीसगढ़, कोटीगांव गोवा। तो ये हो जाएगा नेयार जो है वो आपका केरल में है, राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ए हो जाएगा आपका गोवा में। नेक्स्ट है अमल वर्षा का घटक है, डी
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्पीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के डॉट जिले में स्थित है। डी, मयूरभंज में। इसे 2009 में यूनेस्को स्थल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में? सी, महाराष्ट्र में। कितने हैं? 49 है। अब भारत में सर्वाधिक वन जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना है? 57। वर्तमान में भारत में कितने हैं? 573। रतनबौर राष्ट्रीय उद्यान डॉट के नजदीक है। ए, जयपुर। अभी आपको ऊपर डिटेलिंग बता दिए थे। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? डी, क्योटो। कब हुआ था? 1997 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? सी, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है? ई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी, ऑक्सीजन भी होगा, तो उपयुक्त से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूचुअली, क्या है? म्यूचुअलिज्म। बी आपका राइट आंसर होगा। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को हम क्या कहेंगे? ए, आवास कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक जैव अवकर्मणीय नहीं है? तो बी, लैब अपमार्जक। बी आपका राइट आंसर होगा। क्या गया? साबुन जो होता है वो क्षारीय वसा एवं तेलों में प्रतिक्रिया से बनता है। वसा और तेल आसानी से माइक्रो द्वारा सरल अणु में टूट सकते हैं, इसलिए साबुन जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एलबी डिटर्जेंट सिंथेटिक यौगिक होते हैं। यह साधारणतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम तक सल्फेट लवण होते हैं। इन सिंथेटिक यौगिक को माइक्रोस सरल अणुओं में नहीं तोड़ पाते, इसलिए डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पौधे की पत्तियां, घरेलू मलमूत्र और साबुन क्या है? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत की रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरण पृथ्वी से टकराती है? ए, पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? डी, 22 अप्रैल को। कहा गया वर्ष 1970 में यह पहली बार मनाया गया था और 2023 में पृथ्वी दिवस का थीम था हमारे घर में निवेश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के निषेध नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है? कार्बन मोनोऑक्साइड। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा गैस अम्ल वर्षा का कारक है? डी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गैंडे नीचे दिए गए किस देश में पाए गए? सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, समुद्र के हरित पौधे मछली के शोषण हेतु लाभप्रद है क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्न में कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है? सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क है? ए, अरुणाचल प्रदेश में। कहा गया है कि इसका जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका क्षेत्रफल 1985 वर्ग किमी। नामदफा नेशनल पार्क 1972 में वन जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वर्ष सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? 1985 में। ये आपका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है? डी, मिजोरम। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक मिजोरम है जो 84.53 है। इसके बाद 79 है, उसके बाद 76% है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा समुद्री जीव विलुप्त होने की प्रति ज्यादा संवेदनशील है? ए, कोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ए आपका राइट आंसर होगा। वर्ष 2022 में पर्यावरण दिवस का थीम था केवल एक पृथ्वी। नेक्स्ट है, एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु को सामूहिक के रूप में दिया जाता है। सी, प्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उग जाते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीजन हेतु। ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा जैविक रूप के अपघटनीय नहीं है? डी, एल्युमिनियम फॉयल। निम्नलिखित में कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? ए, हाइड्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEP मुख्य रूप से संबंधित है जैव विविधता संगठन। ये आपका राइट आंसर। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसके मुख्यालय नैरोबी केन्या है, जो 2022 में इसे 50 वर्ष पूरे किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो द जेनेरियो प्रसिद्ध है क्योंकि, तो वहाँ पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि 3 से 14 जून मध्य 1992 में आयोजित हुआ था। इसमें 172 देश ने प्रतिभाग लिया था। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 तथा रियो घोषणा पत्र जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथोयोनिन होता है कीटनाशक। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में किसे विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1985 में किया गया था। सी आपका राइट आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन पे संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेक्शन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कमी। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना नीचे दिए कोड के प्रयोग से। इधर आपका सूची 1 है, इधर आपका सूची 2 है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण हम डेसिबल से करेंगे। त्वचाकरण हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरण। ओजोन परत हो जाएगा आपका, इसका आगे मतलब इसका राइट आंसर हम बताते हैं। ठीक है, त्वचाकरण पराबैंगनी होगा, ध्वनि डेसिबल होगा, वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी आपका सम्मिलित होगा। निम्नलिखित में किसकी मात्रा में अम्ल वर्षा सबसे अधिक होती है? सी H2SO4। नेक्स्ट है, पर्यावरण इन्वायरमेंट किससे बनता है? तो जीवीय घटक से, भू आकृतिक से, अजैव से। उपयुक्त में सभी। डी आपका राइट आंसर होगा। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से जो आपका है वो आपका पॉलिटी का सेशन है। ठीक है, यहाँ से आपका पॉलिटी का सेशन है। तो कहा गया है कि हरित शांति और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन, जिसकी स्थापना 1971 में कनाडा में की गई थी, इस पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक संगठन रेनबो वॉरियर नामक जहाज का प्रयोग किया गया था। यहाँ से आपका देख रहे हैं संविधान और राज्य व्यवस्था है, जो हम आपको कल से शुरू कर देंगे। तो आज का ये सेशन हम करते हैं यहीं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के सेशन के साथ, और आपका साइंस का भी हम कवर करवाते रहेंगे। साइंस का भी रात तक आपका वीडियो फिजिक्स का आ जाएगा। ठीक है, 300 ऑलरेडी हमने करवा रखा है फिजिक्स का, PYQ है, और आज जो होगा वो 400 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर जैसे 500 हो जाएगा तो उसका PDF भी हम ग्रुप में देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के में हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाके जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको फ्री मटेरियल मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।